बोलने की कला। बोलने की कला यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी कला ये एक ऐसी कला है जो हर किसी को पसंद आती है, क्योंकि यह व्यक्ति को दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट करने, अपने विचार साझा करने और समझाने में मदद करती है। यदि आप अपने बोलने की कला को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ मूल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, सुनकर बोलिए। एक अच्छे कम्युनिकेटर होने के लिए आपको सुनने की कला को भी डेवलप करना होगा। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, समझना और उसका जवाब सोच समझकर देना, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का। नंबर 2, संवेदनशील बनिए। दूसरों के फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझना, उनके साथ एम्पैथी दिखाना और सहानुभूति भरपूर तौर पर व्यक्त करना, ये सब संवेदनशील बोलने की कला को सुधारने में मदद करता है। नंबर 3, स्थितिप्रिय भाषा का इस्तेमाल करना। अपने विचार व्यक्त करने के लिए सही और स्थितिप्रिय भाषा का इस्तेमाल करें। समझदार और सही शब्दों का चयन करके आप अपने संदेश को और भी स्पष्ट बना सकते हैं। सकारात्मक रहिए। बोलने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका व्यवहार, टोन और शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे और उनमें सकारात्मक भावना पैदा करे। साइड और स्फूर्ति डटारे। अपने विचार और ओपिनियन को सीधे और स्फूर्ति से रखने का प्रयास करें। कॉन्फिडेंटली अपने विचार व्यक्त करना दूसरों को ये दिखाता है कि आप अपने व्यू पॉइंट पर पक्के हैं। समर्थन और फीडबैक का महत्व समझें। दूसरे को समर्थन देने और उनके फीडबैक का महत्व समझना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को और भी मजबूत बनाता है। आपके विचार और ओपिनियन के प्रति लोगों का संवेदना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय का चयन करें। अपने बोलने का समय सही तौर पर चुनने का महत्व समझना भी ज़रूरी है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब लोगों की सुनने की क्षमता अधिक होती है और इस समय अपने विचार व्यक्त करने से अधिक प्रभावित होता है। यदि आप इन मूल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं तो आपकी बोलने की कला भी सुधर जाएगी और लोगों को ये महसूस होगा कि आप उनके साथ एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने विचार और आइडियाज़ को बेहतर तौर पर व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपको पसंद करें और आपके साथ कनेक्ट फील करें। तो चलिए दोबारा एक बार रीडिंग करते हैं हम इसकी। बोलने की कला यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जो हर किसी को पसंद आती है, क्योंकि ये व्यक्ति को दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट करने, अपने विचार साझा करने और समझने में मदद करती है। यदि आप अपने बोलने की कला को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ मूल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा। सुनकर बोलिए। एक अच्छे कम्युनिकेटर होने के लिए आपको सुनने की कला को भी डेवलप करना होगा। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, समझना और उसका जवाब सोच समझ कर देना, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का। नंबर 2, संवेदनशील बनिए। दूसरों के फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझना, उनके साथ एम्पैथी दिखाना और सहानुभूति भरपूर तौर पर व्यक्त करना, ये सब संवेदनशील बोलने की कला को सुधारने में मदद करता है। नंबर 3, स्थिति प्रिय भाषा का इस्तेमाल करें। अपने विचार व्यक्त करने के लिए सही और स्थिति प्रिय भाषा का इस्तेमाल करें। समझदार और सही शब्दों का चयन करके आप अपने संदेश को और भी स्पष्ट
बना सकते हैं। सकारात्मक रहिए। बोलने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका व्यवहार, टोन और शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे और उनमें सकारात्मक भावना पैदा करे। सीधे और स्फूर्ति डटारे। अपने विचार और ओपिनियंस को सीधे और स्फूर्ति से रखने का प्रयास करें। कॉन्फिडेंटली अपने विचार व्यक्त करना दूसरों को ये दिखाता है कि आप अपने व्यू पॉइंट्स पर पक्के हैं। समर्थन और फीडबैक का महत्व समझें। दूसरे को समर्थन देने और उनके फीडबैक का महत्व समझना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को और भी मजबूत बनाता है। आपके विचार और ओपिनियंस के प्रति लोगों का संवेदना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय का चयन करें। अपने बोलने का समय सही तौर पर चुनने का महत्व समझना भी ज़रूरी है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब लोगों की सुनने की क्षमता अधिक होती है और इस समय अपने विचार व्यक्त करने से अधिक प्रभावित होता है। यदि आप इन मूल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं तो आपकी बोलने की कला भी सुधर जाएगी और लोगों को ये महसूस होगा कि आप उनके साथ एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने विचार और आइडियाज़ को बेहतर तौर पर व्यक्त कर सकते हैं जिससे कि लोग आपको पसंद करें और आपके साथ कनेक्ट फील करें। थैंक यू।